प्रदेश में इस बार 7 सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस बनाने वाली पार्टियां विधानसभा उपचुनाव के रण में भी एक साथ एक जाजम पर आएंगी। अब इस सवाल के आते ही पार्टियां आला कमान की बात करने लगती हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता की नस टटोलने के लिए कोशिशें पिछले दिनों से हो गई हैं, लेकिन पार्टियों के मुखिया गठबंधन को लेकर अपने स्तर पर कोई भी ऐलान करने से बचना चाहते दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखें। अब की बार गठबंधन की दोस्ती चढ़ेगी परवान। कितने दिन चलेगा गठबंधन की पार्टियों का साथ? बनेगी बात, तय करेगा आलाकमान। कार्यकर्ताओं की मांग, अपने दम पर लड़े चुनाव। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। इस बीच फिर से ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के भरोसे नैया पार करेगी, क्योंकि कई तरह के सवाल उपचुनाव से ठीक पहले एक बार फिर उठते दिख रहे हैं। दरअसल 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2 सीटों को लेकर गठबंधन का सवाल खास तौर पर उठ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 सीट तो विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं, जिनमें 2 पूर्व विधायक खींवसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और 84 से बीएपी के राजकुमार रोत अब संसद में पहुंच गए हैं। जिज्ञासा भी इन्हीं 2 सीटों को लेकर ज्यादा है कि यहाँ गठबंधन होगा या नहीं। यही सवाल गोविंद डोटासरा से होता है तो ये कहते हैं कि पार्टी अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। लोगों से जो भी इच्छुक चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे बात करेंगे, संगठन की बैठक लेंगे और सबकी राय लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सीनियर लीडर्स की रंधावा साहब की अध्यक्षता में हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे प्रपोजल हम लोग प्रदेश कमेटी की तरफ से हम आलाकमान को भेजेंगे और जो आलाकमान वहाँ से उम्मीदवार देगा वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके चुनाव जीतेगा। भले ही डोटासरा गठबंधन को लेकर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता उपचुनाव में किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहते। कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन से पार्टी का संगठन भी कमजोर होगा और कार्यकर्ता भी निष्क्रिय होंगे। मीटिंगें ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल सब कर ली और बूथ लेवल पे भी हमने कोशिश करी है जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो। दोनों धर्म और जाति के नाम से दक्षिणांचल को विकास से बहुत दूर कर लिया है इन्होंने। इनका कोई टारगेट ही नहीं है विकास के नाम से, बल्कि जाति और धर्म के नाम से दोनों पार्टियां जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है और कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है। इधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ पाने वाले 84 से बीएपी के पूर्व विधायक और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत भी अभी तक गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज करते ही दिख रहे हैं। हमारी कोर कमेटी तय करेगी और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन के सहारे नैया पार करेगी या इस बार अकेले दमखम दिखाएगी? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की सियासत में कौन से रंग रूप भविष्य में देखने को मिलते हैं। पिछले चुनाव में ऐसा कुछ जगह हुआ, लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन के सवाल पर पार्टियां कुछ भी बोलने से बच रही हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीधे आलाकमान के पाले में गेंद डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने गठबंधन किया था तो फिर उपचुनाव में गठबंधन से दूरी क्यों? क्या सिर्फ एनडीए और बीजेपी को घेरने के लिए लोकसभा में गठबंधन किया गया था या फिर पार्टियों में कोई विचार साम्यता थी ही नहीं? कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।